सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि बजट की चुनौतियां क्या क्या है। सभी योजनाओं की कल लागत 25,000 करोड़ है। कुल लागत 25,000 करोड़ है। सिर्फ महिला समृद्धि योजना पर 5100 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। बता दें कि मुफ्त सुविधाओं के साथ विकास पर खर्च बढ़ाना मुश्किल है। वेतन पेंशन पर 2/3 खर्च के बाद विकास के लिए कम पैसा बचेगा। 80,000 करोड़ रुपए में जो वादे हैं वो कैसे पूरे होंगे ये मुश्किल जरूर है। बता दें कि साल 2020 में जो बजट आया था वो 65,000 करोड़ था। साल दर साल ये बढ़ता चला गया, उसके बाद 59,000 करोड़ पहुंचा। 2022 के दौरान ये 75,800 करोड़ रुपए पहुंच गया। साथ ही साथ 2023-24 की बात करें तो और बढ़ा, 78,000 हो गया, 78,000 करोड़ रुपए हो गया, 7800 रुपए करोड़ हो गया। बता दें कि 76,000 करोड़ उसके बाद 2024-25 पे, और अब 2025-26 में ये 80,000 करोड़ ये अनुमान है। देखिए अभी 80,000 करोड़ का अनुमान लगातार लगाया जा रहा है कि ये बजट 80,000 करोड़ रुपए का रहने वाला। लेकिन जो वादे, जो योजनाएं की बात की जा रही है वो कैसे इस 80,000 करोड़ में फिट बैठेगा ये भी देखना होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी भी लगातार यही सवाल कर रही है कि भाई जो वादे किए गए ये इस बजट में कैसे फिट बैठेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज इस समय रेखा गुप्ता की पूरी कैबिनेट दिखाई दे रही है। वो खुद दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि दिल्ली के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए आज दिल्ली का ये बजट पेश होने जा रहा है। तो आपको बता दें दिल्ली का बजट पेश होने जा रहा है। कुछ ही देर में सीएम रेखा गुप्ता बातचीत करने के लिए पहुंचेंगी विधानसभा अध्यक्ष से, उसके बाद बजट पेश करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी समीक्षा चौधरी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते। समीक्षा, देखिए अभी आप वहां पर मौजूद थी कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में, वहां पर दर्शन पूजन किए कैबिनेट ने और सीएम रेखा गुप्ता ने। अब आगे की कार्रवाई बताइए। देखिए सीएम अपनी पूरी कैबिनेट के साथ बजट को पेश करने जा रही हैं और उससे पहले अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में सीपी के हनुमान मंदिर आकर के दर्शन किए। अब इसके बाद सचिवालय जाएंगी, विधानसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगी, उनका परमिशन लेंगी, अपनी कैबिनेट से मंजूरी लेकर के जाएंगी। सचिवालय में एक बैठक होनी है अभी, तो उसमें बजट को पास करने की मंजूरी दे दी जाएगी। इसके बाद 11 बजे विधानसभा के पटल पर बजट पेश कर दिया जाएगा। और इस बजट की खास बात यह है कि इस बार ऐसा पहले कभी सरकारों में नहीं देखा गया। ये पहली बार है जब बजट के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से, चाहे ऑटो चालक हो, चाहे लॉयर्स हो, डॉक्टर्स हो, हर एक वर्ग को इस बार के बजट में शामिल किया है। क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता लगातार यही कह रही है कि ये बजट दिल्ली की जनता का बजट है, किसी सरकार का बजट नहीं है। तो इसीलिए इस बजट में वो चीजें शामिल होनी चाहिए जिनसे लोगों का लाभ हो सके, लोगों को फायदा हो सके। और ऐसे में ये बजट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी ने वापसी की है और ऐसे में बीजेपी सरकार का दिल्ली में ये पहला बजट इतने लंबे अरसे बाद पेश होने जा रहा है। और जो वादे मैनिफेस्टो में किए थे कि यमुना की साफ सफाई की जाएगी, पॉल्यूशन कम होगा, तो ऐसे में इन वाले क्षेत्रों को कितना बजट अलोकेट होता है ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि दिल्ली को लगातार सुधारने का काम बीजेपी की सरकार जब से कार्यकाल शुरू हुआ है तब से ही कर रही है, चाहे यमुना हो, वायु प्रदूषण हो, तमाम ऐसी चीजें हैं। तो अब दिल्ली के विकास में बजट किन किन क्षेत्रों को कितना एलोकेट किया जाता है ये काफी महत्वपूर्ण होगा और आज इसकी शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी बहुत ही इस समय उत्साह से लबरेज है कि दिल्ली का जो ये बजट आज पेश होगा ये महिलाओं के उत्थान के लिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए होगा, युवाओं के रोजगार को देखते हुए भी ये बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि युवाओं का कैसे उत्थान करना है, उनको कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष की तो लगातार विपक्ष सवाल यही उठा रहा है कि 8 मार्च को वादा किया था 2500 रुपए पहुंचाने का महिलाओं के खातों में, अभी तक वो नहीं हो पाया। तो आज जब बजट पेश होगा तो उसके बाद उम्मीद है कि विपक्ष तो लगातार जो सवाल उठा रहा है वो उठाता ही रहेगा। देखिए बजट सत्र का आगाज कल 24 मार्च से ही हो चुका था और विधानसभा परिसर में सीएम रेखा गुप्ता ने खीर खिलाकर के इसकी शुरुआत की थी और सभी उन लोगों को बुलाया गया था जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, ऑटो चालक थे, हर वर्ग के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लोगों को बुलाया था जिनसे सुझाव मांगे गए। जब हमने भी स्टूडेंट से बात की थी तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि सरकार स्टूडेंट्स के बारे में सोची और हमें यहाँ आने का मौका दिया है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स को अच्छे
से वो पढ़ पाए और अच्छे से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो या फिर स्किल बेस्ड कोई काम वो अपना क्रिएट कर पाए। तो ये सरकार अगर इस बारे में सोचती है तो ये बहुत अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, इस सरकार से सभी को बेहद उम्मीदें हैं वो नजर आ रही हैं। अगर बात अब हम विपक्ष की करें तो लगातार 2500 रुपए को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि महिला दिवस के मौके पर सीएम ने 2500 रुपए की जो मैनिफेस्टो में घोषणा की थी उसको पूरा किया और कुछ महिलाओं से इसकी शुरुआत भी की। अब ऐसे में धीरे धीरे इसका, क्योंकि इस महिला सम्मान योजना देने के अपने नियम है, अपने कायदे हैं, जिसमें एक क्राइटेरिया भी बना दिया गया है। तो उस क्राइटेरिया के लिए रजिस्ट्रेशन भी सरकार जल्द से जल्द शुरू करने जा रही है। बिल्कुल, देखिए इस बजट में जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि इस बार खास बात यह है कि हर वर्ग को सम्मिलित किया गया है। इस बजट में हर किसी से सुझाव लिए गए हैं, चाहे वो ऑटो चालक हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, हर किसी से उनका इनपुट लिया गया है। अब देखना होगा कि क्या वो जो चीजें, जो इनपुट लिए गए हैं वो इस बजट में शामिल होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए गए कि उन्होंने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सड़कों पर ध्यान नहीं दिया, क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार इस बजट में सब कुछ मिलेगा दिल्ली की जनता को? देखिए, सरकार का पहला बजट है, पूरी कोशिश है कि बजट को जो है काफी बेहतर बनाया जाए और हर क्षेत्र को अच्छे से बजट दिया जाए ताकि उस क्षेत्र में विकास हो सके। स्वास्थ्य समस्याएं हो गई या स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, व्यापार उद्योग हो गए, ऐसे में हर विभाग को उनकी आवश्यकता अनुसार और किस तरह से 2025-26 के एक फिस्कल ईयर में वो ग्रो कर पाए, उस अनुसार अभी रोड मैप तैयार किया है। हालांकि कुछ कमावेशी होगी तो उसे अगले बजट में सुधारा जाएगा, क्योंकि 27 साल बाद ये बजट पहली बार बीजेपी सरकार पेश करने जा रही है और कोशिश है कि सबको साधते हुए चले, क्योंकि कहते भी हैं ये कि सबका साथ सबका विकास का ध्येय लेकर के हम चलते हैं। तो देखिए समीक्षा, सबका साथ सबका विकास